बताइए कि आपने आज जो मुकाम पाया है इसके लिए आपने क्या माइंड सेट किया। आपको भी तो कभी ये भाव आया होगा कि मैं भी नौकरी करूं, तो जब आया फिर उसको कैसे आपने खत्म किया? क्योंकि थॉट जो है हमारे दिमाग में यदि आते हैं कि चलो किसी बच्चे ने माइंड सेट कर लिया कि हमें नौकरी ही करनी है, अब नौकरी करने वाले बच्चे को ये पहले तो उसके दिमाग से निकालना पड़ेगा कि नौकरी नहीं करना, बिजनेस करना है। तो आपके दिमाग में भी क्या ये लाइन थी कि मुझे नौकरी करना है या बिजनेस करना फर्स्ट शुरू से था? महाराज आज तो आपकी जय हो, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया यहाँ पे। एक बार गौरी गोपाल के लिए, एक बार गौरी गोपाल के लिए जय। तो महाराज जैसे साधारण परिवार होता है, मैं भी एक साधारण परिवार से हूं और पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में पहले काम करते थे, तो हमेशा से हमने सर्विस यानी जॉब के बारे में ही सोचा। पढ़ाई बहुत करी, इंजीनियरिंग करी, एमबीए कर ली, पर शुरुआत हमने जॉब से ही करी। पर एक चीज मन में ठानी हुई थी कि हमेशा जॉब नहीं करना है। बिल्कुल कि ठीक है, शुरुआत कभी कभी इंसान की कठिन होती है, उसके पास परिस्थिति नहीं होती, कोई भी कारण हो सकता है, उसको आता नहीं है व्यवसाय करना, क्या वो परिवार से नहीं है या वो क्योंकि स्कूलों में हमें सिखाया नहीं जाता। स्कूलों में जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने करिकुलम इस तरीके से बनाया हुआ है, पढ़ाई इस तरीके से बनाई हुई है कि इतनी बढ़िया पढ़ाई बनाई है कि आज भी 75 साल बाद उनको पहले भी क्लर्क चाहिए थे, अभी भी क्लर्क ही निकल रहे हैं। सही है। 75 साल से उन्होंने इतनी बढ़िया एजुकेशन सिस्टम बनाई कि जो उनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई ये पढ़ाई करने के बाद हमें क्लर्क चाहिए, हमसे कोई सवाल जवाब ना करे, हम जैसा बोले वैसा कर ले। तो वो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो आज तक चलते आ रहा है। हमारे गुरुकुल जो होते थे वो ऐसे नहीं होते थे, गुरुकुल थोड़े अलग होते थे। वहां पे आपको स्वावलंबी बनाया जाता था, वहां सम्राट बनाए जाते थे। चंद्रगुप्त ने सम्राट बना दिया, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। बिल्कुल। तो हमारे गुरुकुल सिस्टम को तोड़ के नौकरशाही वाला सिस्टम एजुकेशन के माध्यम से ही आया। बिल्कुल। और ये कारण था कि शुरुआत में मैंने भी कुछ साल नौकरी करी जी। पर मुझे ये पक्का था कि मुझे जिंदगी भर नौकरी नहीं करनी। ये बात इनसे सीखने की है। पहली बात मैं आपको समझाऊं कि देखिए, नौकरी आप कर रहे हैं साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, ठीक है, इससे आप अनुभव तो पालो, पर सदा के लिए नौकरी पर निर्भर ना हो जाना। आगे अपना भी कुछ प्लान कर सकते हैं आप। तो शुरुआती आपके हाथ पांव मजबूत करने के लिए, कंधों को मजबूत करने के लिए, अनुभव बढ़ाने के लिए तो ठीक है नौकरी कुछ दिन के लिए। महाराज क्या होता है, कुछ लोगों पे ऋण होते हैं जी, कुछ लोगों ने एजुकेशन के लिए लोन लिया होता है जी, कुछ लोगों के परिवार की स्थिति ठीक नहीं होती, तो उनके लिए शुरुआत हम हमेशा कहते हैं, जैसे आप दौड़ लगा रहे हैं तो कुछ लोग दौड़ में शुरू जीरो से करते हैं, कुछ दौड़ में आगे से शुरुआत करते हैं, इनका परिवार संपन्न होता है, और कुछ लोग दौड़ में पीछे से शुरुआत करते हैं। तो उनके लिए शायद नौकरी एक विकल्प, अच्छा विकल्प हो सकता है शुरू के लिए। और महाराज मुझे लगता है आज के दिन 2020 के बाद, जब से टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया और टेक्नोलॉजी ने चीजें बहुत आसान कर दी, अब मुझे लगता है कि एक व्यक्ति बहुत कुछ अगर अपने ऊपर मेहनत करे तो उसके लिए काम पाना, एक अच्छा व्यवसाय बनाना बहुत आसान हो चुका है। उसका मैं एक उदाहरण, व्यवसाय चालू कर दिया, मेरे साथ काम भी करता है और साथ साथ अपनी एजेंसी भी बना रहा है और काम भी चालू कर रहा है, और मैं उसको एनकरेज करता हूं कि ये करो। वो मात्र 18 साल का है। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग यहां हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, कैसे होगा, तो ये सारे जवाब अगर आप ढूंढने निकलोगे तो आपको मिल जाएंगे। अगर एक 18 साल के बच्चे को मिल सकते हैं तो आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं। सही है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्रियां पूरी हो और आपकी उम्र 25 या 30 या 40 साल की हो। 18-19 साल की उम्र में भी आप काम कर सकते हैं। आपने कितनी उम्र से अपना काम शुरू किया? आपकी उम्र क्या थी? आपने किस तरह से शुरुआत की अपनी जिंदगी की? महाराज मैंने पढ़ाना चालू किया था एज ए टीचर। अच्छा। 20-21 साल की उम्र से तो मैं पढ़ाता रहता था और फिर मैंने खुद उस टाइम अपनी पढ़ाई करी, अपनी पढ़ाई की फाइनेंसिंग, यानी मैंने फीस भी खुद ही भर दी। अच्छा। मुझे बाइक लेनी थी तो मैंने ज्यादा पढ़ाया, उसी से बाइक ले ली। मुझे लैपटॉप लेना था तो मैंने और ज्यादा पढ़ाया, जो कमाई होती थी उसी से लैपटॉप ले लिया। पर हम जब निकले 2008 में पढ़ाई करके, तो उस समय बिजनेस के बहुत विकल्प नहीं थे जी। तो मैंने शुरुआत नौकरी से ही करी। पर नौकरी में भी एक व्यक्ति ना एक मालिक की तरह काम कर सकता है जी। हम जैसे एक वर्ड यूज करते हैं, एंटरप्रेन्योर जी। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो पैसे का भी रिस्क लेता है और नौकरी नहीं करता पर पैसे का भी रिस्क लेता है। एक बंदा होता है इंट्राप्रेन्योर, जो नौकरी के अंदर रहते हुए मालिक की तरह काम करता है। आप भी बड़ी टीम मैनेज करते हैं महाराज यहाँ पे जी जी। कुछ लोग होंगे जो अपने जज्बे से काम करते हैं, अपने आप काम करते हैं, उनको बताना नहीं पड़ता, उनको समझाना नहीं पड़ता, वो रास्ते अपने आप निकाल लेते हैं। बिल्कुल। वो नौकरी कर रहे हैं पर वो काम मालिक की तरह करते हैं कि नहीं, मेरे को इस काम को पूरा करना है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे लोग एमबीए करते हैं, मैं कहता हूं एमबीए का मतलब होना चाहिए मालिकाना डिग्री, यानी कि आपको मालिक बनने की डिग्री मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और एमबीए जो हो गई है हमारे देश में, वो हो गई है नौकरों की डिग्री, कि भाई एमबीए करो, नौकरी पे लग जाओ। तो मालिकाना जो व्यवहार है वो इस बात से नहीं आता कि आप खुद का काम कर रहे हो कि किसी और के लिए कर रहे हो जी। अगर आपके अंदर वो व्यवहार है मालिकाना, तो आप आगे जाके किसी ना किसी दिन मालिक जरूर बनोगे। बिल्कुल। पहले दिन नहीं बनोगे, कुछ साल बाद, 1 साल, 5 साल, 10 साल बाद जरूर बन जाओगे। तो जब मैंने भी अपना करियर स्टार्ट किया महाराज, तो मैंने कोशिश यही करी कि मैं चाहे जॉब में हूं पर मालिक की तरह काम करूं, ओनर्स लेके काम करूं, कि एक काम पकड़ लिया तो उसको अंत तक लेके जाना है। ये नहीं बोलना यार ठीक है मेरे शाम के 6 बज गए हैं, अब मैं अपना लैपटॉप बंद करता हूं, चला जाता हूं, काम होगा देखा जाएगा।
तो वो व्यवहार जो था, वो बिहेवियर जो था, उसने मुझे आगे जाके अच्छी तनख्वाह भी पाई, मैंने उससे अच्छी ग्रोथ मिली मुझे सैलरी में। अंत में जाके सैलरी ऐसी थी कि काफी बिजनेस उतनी सैलरी नहीं निकाल सकते, उतने अच्छी सैलरी मिली, और उस वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम मिली कि मैं अपने खुद का कुछ कर सकता था। और कुछ साल पहले मैंने अपना खुद का काम चालू कर दिया।